ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू या तो 170 या तो 170 से ज्यादा हो सकता है। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 32 को। एग्जांपल नंबर 32 जो कि क्लास 11 एनसीईआरटी में चैप्टर 1 हमारा सेट, उसके मिसलेनियस एग्जांपल का एक पार्ट है। ओके, तो एग्जांपल नंबर 32 क्या कह रहा था? अ मार्केट, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ थाउजेंड्स कंज्यूमर्स। थाउजेंड्स कंज्यूमर्स का यानी कि थाउजेंड्स लोगों का सर्वे किया गया, यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का बात करें अगर हम लोग तो हो गया 1000। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है? एंड रिपोर्टेड एट 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए। अच्छा, लिख लेते हैं इसको भी, ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है लिखते जाना। लेट ए बी द नंबर, अच्छा, ए बी द सेट ऑफ, ठीक है, ए बी द सेट ऑफ पीपल who like product A, ना, who like product A। ओके, देन उसके बाद क्या बोलता है? एंड 450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट बी। इसी तरह से लेट बी बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी। क्लियर है? देन उसके बाद व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं, कम से कम, ये कम से कम लिस्ट नंबर ला करके ना इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी बढ़ा दिया है इसने। ठीक है, नहीं तो कम से कम नहीं बोलता तब तो फिर ठीक था, कम से कम बोल के इसका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। तो ए पसंद करने वाले लोगों का संख्या जो है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए, वो मेरा है 720, और नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी वो दे रखा है मेरा 450। ओके, और हम लोग को पूछा है नंबर ऑफ पीपल ए इंटरसेक्शन बी, ना, लीस्ट नंबर होना चाहिए, कम से कम, कम से कम, यानी कि दोनों प्रोडक्ट पसंद करने वाले, लेकिन कम से कम ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों प्रोडक्ट पसंद करते हैं। तो हमको फाइनली ये चाहिए। अब देखिए जरा गौर से कि हमको ये फाइंड करने के लिए, ये चीज फाइंड करने के लिए हमको मालूम होना चाहिए ए यूनियन बी, मालूम होना चाहिए कि नहीं, तभी तो इसके फॉर्मूला से हम लोग अप्लाई करेंगे। और ये दोनों हम लोग को डेटा मालूम है, तब ए इंटरसेक्शन बी उसमें आएगा और ए इंटरसेक्शन बी का मालूम कर लेंगे। लेकिन ये हम लोग को दे नहीं रखा है। लेकिन ध्यान रहे, हम लोग को मालूम है जो ए यूनियन बी होगा वो यूनिवर्सल सेट के क्या होगा, या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, इस थाउजेंड्स के थाउजेंड लोग में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ना तो प्रोडक्ट ए पसंद करने वाले होंगे ना प्रोडक्ट बी, दोनों में से किसी प्रोडक्ट को पसंद करने वाले भी नहीं हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कि सारे के सारे कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ए यूनियन बी, यानी कि इस 1000 लोग में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ना तो प्रोडक्ट ए पसंद करेंगे ना तो प्रोडक्ट बी पसंद करने वाले होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ए यूनियन बी का जो वैल्यू हो जाता है, कम हो जाता है 1000 से। कितना होगा नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन इससे ये आइडिया लग गया कि हाँ, ए यूनियन बी का वैल्यू कम हो सकता है 1000 से। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को पसंद करने वाले में ये जो 1000 के 1000 लोग हैं वो सारे के सारे कोई ना कोई प्रोडक्ट पसंद करते होंगे। सारे के सारे लोग या तो प्रोडक्ट ए या तो प्रोडक्ट बी, दोनों में से कोई ना कोई एक पसंद तो करते ही होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में जो यूनिवर्सल सेट है वो मेरा बराबर हो जाता है 1000 के, ना, यानी कि बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है 1000 के यूनिवर्सल सेट के, और कम भी हो सकते हैं। यूनिवर्सल सेट है ना ये, मेरा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट है। तो अब इसी से देखिए हम कैसे फाइंड करने जा रहे हैं। यहां पे अगर आपसे पूछें जरा बताइए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा 1000। मिनिमम वैल्यू नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम बोल सकते हैं कि हाँ 1000 हो सकता है। 1000 से ज्यादा नहीं हो सकता ना, यूनिवर्सल सेट से थोड़ी ज्यादा होगा यूनियन ऑफ सेट का वैल्यू, यूनियन ऑफ सेट्स का वैल्यू यूनिवर्सल सेट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस कंडीशन से हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम लोग को पता है ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 1000। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको ए यूनियन बी नहीं मान सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा डेटा दे नहीं रखा है कि नहीं सारे के सारे लोग पसंद करते ही हैं ए बी, नहीं भी करते होंगे, करते भी होंगे सारे के सारे। तो दो पॉसिबिलिटीज बना, तो हम उसके हिसाब से लेस देन और इक्वल टू लिख दिए हैं। और इसका वैल्यू अपन लोग को मालूम है, ये क्या है, 720 प्लस 450 माइनस हम लोग को यही तो चाहिए है ए इंटरसेक्शन बी,
और ये हो गया लेस देन इक्वल टू, लेस देन ये इनइक्वलिटी का साइन इसको बोलते हैं, लेस देन इक्वल टू 1000। ठीक है, अब देखिए इस दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, 720 है तो 1170 मिल जाएगा ना। ये 1170 आ रहा है कि नहीं, देखिए 720 450 1170, देन माइनस है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 1000। ओके, अब क्या करते हैं, क्या करें, इसको उस साइड भेज देते हैं, 1170 और 1000 को इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, अब इतना से इतना माइनस हुआ तो बन गया 170, 170 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए काफ़ी आसान, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। अगर यहाँ पे आपसे पूछे कि जो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू है वो या तो 170 हो सकता है या तो 170 से ज़्यादा हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू या तो 170 या तो 170 से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछे जैसे ये बताइए लीस्ट नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कम से कम कितना हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, तो इस कंडीशन में आपको तो 170 ही बोलना पड़ेगा ना। या तो 170 हो सकता है या तो 170 से ज्यादा होंगे, कम से कम तो 170 निकला, कम से कम क्या निकला 170। और हम लोग को मांग क्या रहा था लास्ट में, और हम लोग को मांग भी रहा था, डिमांड क्या था क्वेश्चन का, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट। तो लीस्ट नंबर तो 170 हो गया, तो लिख देते हैं हम लोग यहां पे लीस्ट नंबर ऑफ पीपल, लीस्ट नंबर ऑफ people who like both product is 170। ठीक है, समझ में आ गया, कितना आसान था, लेकिन था कॉन्सेप्चुअली, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 23 हो गए, 32 हो गए, 33 की ओर प्रोसीड करते हैं। ओके।